बिहार में खासकर शिक्षा विभाग के रोज आए दिन फरमान को लेकर तरह तरह का फरमान रोज जारी हो रहा है। के पाठक के समय में तो तीखे स्वर में, तीखी शैली में फरमान जारी होते थे तो शिक्षक बड़ा प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। अब शिक्षा के सुधार के नाम पर वर्तमान एसीएस के समय में भी फरमानों का सिलसिला रोज आए दिन कोई ना कोई फरमान शिक्षा विभाग से जारी होते रहता है। अब शिक्षक भी इससे परेशान ही हैं, बेचैन हैं। एक और जहां काउंसलिंग की अभी धूम मची हुई है, 1 से 7 जनवरी तक बिहार के विशेष शिक्षक जो नियोजित से विशेष शिक्षक हो गए हैं, उन्होंने योगदान कर लिया है। 1 तारीख को ही 90% से अधिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक ज्वाइन कर चुके थे। 1 तारीख को इंक्रीमेंट न लगता है, कारण से लोगों ने, और खासकर विशेष शिक्षकों का जो वेतन है वो अनुमानित था 1 तारीख से ही, 1 जनवरी से ही। तो अधिकांश शिक्षकों ने कही कि 90% से अधिक शिक्षकों ने फर्स्ट डे योगदान कर लिया। योगदान की तिथि से उन्हें विशेष शिक्षक के रूप में मान्यता मिलनी थी और फिर सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना था, तो लोगों ने योगदान कर लिया। लेकिन सेवानिवृत्तता की मांग तो पूरी नहीं हुई। अब जब योगदान करने के बाद विभाग की ओर से अब सबको एक फरमान जारी हुआ है कि अभी सभी शिक्षकों को योगदान जो उन्होंने किया है उसका योगदान का अभिलेख, योगदान पत्र, अब सबको और कई कागजात के साथ सबको अब विभाग को फिर जमा करना है। तो पूरे बिहार में जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं और सबको उस सब अभिलेख देना है। अब एक पूरे हर स्कूल में इसी की अब धूम मच गई है। दूसरी ओर द्वितीय सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी काउंसलिंग हो रही है। 38,000 प्रधान शिक्षक जो बने हैं, चयनित हुए हैं, उनको 3-3 जुलाई का ऑप्शन मांगा गया है, वो दे रहे हैं। पूरे बिहार में अभी स्कूलों में शिक्षकों पर तरह तरह के फरमान का अभिलेख को जारी करना जरूरी है। और अब जब सरकारी कर्मी हो गए हैं तो सरकार का हर आदेश मानना जरूरी है उनके लिए। अब तो भाई जो सरकारी कर्मी शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक, उनके लिए तो आचरण संहिता और अनुशासन का डंडा, अनुशासन पाठ, वो हमेशा ना ख्याल रखना होगा। सरकार जैसे कहेगी, जब कहेगी, आपको सब कंप्लायंस देना है। नहीं तो कौन सा आचरण विपरीत हुआ, अनुशासन भंग हुआ तो कार्रवाई हो जाएगी। पूरी नौकरशाही का डंडा ना अब चलता रहेगा शिक्षकों पर। अब दूसरी ओर कई और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिला। एक संगठन है शिक्षक संघ, अब वो अभी जो चयनित प्रधानाध्यापक उनका सम्मान का कार्यक्रम चला रहा है। और इसलिए भी जरूरी ना है कि सबको तो संघ की भी दुकान चलानी है ना। तो उसमें देखिए कि कई जिला में बजाबता अभी कल कार्यक्रम हुआ चयनित प्रधानाध्यापकों के सम्मान में, और उसमें अब कहा जा रहा है कि शिक्षक तो समाज के दर्पण हैं। वो दर्पण है कि दर्पण बनाया जा रहा है। इतना आचरण संहिता उनके लिए आखिर क्यों बनाई गई, अनुशासन का पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है? शिक्षक तो हैं ही समाज के दर्पण, लेकिन दर्पण कहाँ समझा गया है? जिस ढंग से शिक्षकों के प्रति सरकार की सोच बनी है, खासकर ये नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से आखिर हो क्या रहा है? तरह तरह का फरमान, शिक्षकों की कोई परेशानी देखने वाला नहीं। अभी ट्रांसफर पोस्ट, लेकिन अभी तो पहले तय हुआ था कि भाई 7-8 जनवरी से ही, 6-7-8 जनवरी से जो ऐच्छिक का स्थानांतरण चाहते हैं तो उसमें जो असाध्य रोग, गंभीर रोग, विकलांगता के आधार पर अभी पहले इन लोगों का तबादला हो जाना है। तो ऐसे शिक्षकों की कुल मिलाकर संख्या, एक अनुमानित लोग मान रहे हैं कि 40,000 से अधिक ऐसे शिक्षक होंगे जिनको इसी चालू महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक-एक करके ऑर्डर निकल जाएगा। लेकिन अभी कोई ऑर्डर निकला नहीं। अभी तो स्क्रूटनी के लिए जो 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई है, सबको जिम्मा दिया गया है, अब सब लोग देख रहे हैं। अभी अब एक-एक करके फिर आदेश आएगा तो पहले तो चॉइस पोस्टिंग उन्हीं की होनी है, असाध्य रोग, गंभीर रोग वाले का, जो उसके आधार पर जिन्होंने ट्रांसफ़र की अपेक्षा की है।
फिर विकलांगता के आधार पर, फिर जो विधवा हैं या परित्यक्ता हैं ऐसी महिलाओं का, शिक्षिकाओं का, और तब फिर पति पत्नी को एक जगह जाना है ऐसे लोगों का। और ये सब जब हो जाएगा ना, तब फिर महिला शिक्षक का होना है। तो अभी एक भी विभाग में अभी चल रहा है, कुल मिलाजुला कर विभाग में भी कई कोना बना हुआ है, और शिक्षक इन सब कामों के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। उधर एक नया फरमान देखने को मिला, अब वो मिड डे मील जो चलता है, अब उसमें विभाग की अपेक्षा है कि गुरुकुल पद्धति के हिसाब से स्कूल को आप मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अब गुरुकुल पद्धति का क्या उनका कंसेप्ट है कि एक साथ मिड डे मील जो बनता है वो सब पंगत में खिलाए जाएं, इसी से गुरुकुल हो जाएगा। चलिए, अब जो भी विभाग की अपेक्षा इस तरह से 52,000, और सब मिड डे मील जहाँ जहाँ चल रहा है ना, वहाँ के हेडमास्टर को एक और अभी झंझट है। पिछले दिनों बहुत जगह अभिलेख आया कि स्कूल में जब हाजिरी होती है विद्यार्थियों की, तो उपस्थित छात्रों की संख्या कुछ और होती है, और मिड डे जो बनता है उसमें संख्या कुछ और होती है, अधिक होती है। खाना पूर्ति हो रही है, खाना पूर्ति। और मिड डे मील योजना तो सच पूछिए ना, ये एक तरह से कहिए कि भ्रष्टाचार खाने पीने की भी योजना हो गई है, इन अर्थों में कि अब मिड डे मील में आम शिकायत है कि जो मिड डे मील के प्रभारी होते हैं, अब उनको भी कुछ दान दक्षिणा दीजिए, स्कूल में भी कुछ उसी तरह से ऊपर वास्तविक छात्रों की उपस्थिति कुछ और, खाना कुछ और अधिक संख्या में बढ़ाकर दिखाया जाता है। यही सब में ना घालमेल हो रहा है। अब स्कूल में इन सब कारणों से पढ़ाई कितनी होती है आप खुद समझ सकते हैं। अब ये 9:30 से घंटी बजती है और माइक पर सब जगह हुआ कि प्रार्थना कीजिए और क्या कुछ कीजिए, ये भी एक नया फरमान हुआ था। और उधर मिड डे मील बारे में एक खबर आई, कोई 10 करोड़ रुपए की वसूली होने जा रही है उसमें, ये अनियमितता उजागर हुई है। और आधी वसूली तो हो चुका है, हेडमास्टर पर केस होने जा रहा है, या जो मिड डे मील का जो स्कूल में काम देखते हैं कि भाई आप तो रियल अटेंडेंस कुछ है लड़कों का और खाना आप अधिक के नाम पर बना है, वो कागज़ पर सब पकड़ा गया है। तो एक अलग ही एक इशू है, इसके लिए भी अलग हलचल है, हर कंप है। पढ़ाई तो फरमान हो रहा है, पढ़ाई कोई व्यवस्थित हो, सुनिश्चित हो। आपको याद होगा एसीएस ने एक फरमान दे दिया था, खासकर प्राइमरी स्कूल में, कि अब लड़कों का रीडिंग स्किल बढ़वाइए, राइटिंग स्किल बढ़वाइए। अब वो एक अलग चल रहा है, फरमान पर फरमान। अब शिक्षक हैं परेशान। अब जो उनकी मूल मांग है, मौलिक मांग है, वो तो पूरी हो नहीं रही है, चाहे वो सेवा निरंतरता की मांग है। और फिर जो नियोजित शिक्षक वर्षों काम किए हैं उनकी प्रोन्नति तो अभी तक मिली नहीं ना, वो भी मांग। एक और खबर अभी मैंने देखी कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने एक फरमान जारी किया है, और वो शिक्षकों के हित में है। एक बिहार सरकार के शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के ज्ञापांक 2132 दिनांक 2 दिसंबर 2024 एक आदेश हुआ है कि प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान का निर्धारण। अभी एक आदेश हुआ है कि भाई हाईकोर्ट का एक ऑर्डर हुआ था, और उसमें था कि भाई कि जो शिक्षक विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड प्रशिक्षण नियमित रूप से प्राप्त कर लिए हैं, नियोजित शिक्षक जो माध्यम से सेशन 2014-16, 2015-17, 16-18 में जो उन्होंने पूर्ण कर लिया है प्रशिक्षण, अब वो प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से उनको प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान वैचारिक रूप से स्वीकृत करते हुए और वित्तीय लाभ दिया जाना है। अब वो परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि से देने का आदेश निर्गत हुआ है। तो एक आदेश है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि एक फॉर्मेट है कि वेतन निर्धारण का प्रपत्र, और उस प्रपत्र में पूरा विवरण दिया गया है कि कब से इसको करना है। तो एक शिक्षकों के हित में अभी एक खबर है ही
कि सबकी का वेतन देय होगा। तो इसका एक नया फरमान जारी हुआ है। अभी सभी स्कूलों में इसको जहाँ जहाँ इस तरह के शिक्षक हैं इनकी भी संख्या हजारों में है। तो ये शिक्षकों के हित में है। लेकिन मूल एक मांग अभी भी प्रशिक्षित शिक्षकों के सेवानिरंतरता की मांग अपनी जगह है, जो पूरी होनी चाहिए। और फिर अभी काउंसलिंग तो देखिए ना, सब काम हो ही रहा है ना। अब तो 80,000 Tier 4 में नियुक्ति भी होनी है, उसका भी फरमान जारी हो गया। और Tier 3 में कोई 20,000 से अधिक पद खाली रह गए, उसको भी इसके साथ नियुक्ति होनी है। चुनाव के पहले ये नियुक्ति वाला काम तो खैर सरकार बहुत प्राथमिकता से करने जा रही है। तो ये आज शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़ी समस्या, शिक्षकों की समस्या को लेकर कुछ अपडेट जानकारी थी जो आपको हमने अवगत कराया है।